इंतजार कर रहे थे। तो इंतजार क्यों नहीं किया शन्नो? यूं इस वक्त रात के अंधेरे में आने की कोई खास वजह? जी हाँ, एक खास वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। अकबर का नीचे से पैगाम आया है। पैगाम? क्या पैगाम आया? बोल रहा है। एक खास आदमी ने पैगाम भेजा है। उसने पुख्ता किया है कि हमारे इलाके से कारगिल इलाके तक पाकिस्तानी फौजी और मुजाहिदों ने कब्जा कर लिया है। उसने आगाह किया है कि बाहरी आदमियों से बहुत ही होशियार रहने की जरूरत है, फिर चाहे वो मेरे रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अल्लाह, ये क्या कर दिया? गुल मोहम्मद। कौन गुल मोहम्मद? सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो, वरना भून दिए जाओ। सरदार बंदूक नीचे रख, बंदूक नीचे रख। क्या कर रहे हो गुल मोहम्मद? मौलाना हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है और हमसे कहता है क्या कर रहे हो? तो तुम लंगड़े नहीं हो? बैसाखी का सारा एक बहाना था हमें बेवकूफ बनाने के लिए। बेवकूफ ना होते तो अपने सहन में घुसने देते। हरी सिंह, तुम बोल भी सकते हो, यानी कि गूंगे होने का बहाना कर रहे थे। तुम लोगों की खिलाफत ये जबान बर्दाश्त कर न सकी और खुद ब खुद चलने लगी। इतना बड़ा फरेब, वो भी हमारे साथ, जिसने तुम्हें रोटियां खिलाई, अपना नमक खिलाया। हम नमक हराम नहीं है बुढ़िया, बशर्ते अब भी वक्त है तुम लोग हमारा साथ दो। जितना साथ दिया उसका तुम लोगों ने ये सिला दिया, अब और क्या चाहते हो? जिहाद! जिहाद! गैर मुसलमानों के और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने का जिहाद। ये नामुमकिन है गुल मोहम्मद। खामोश! हम मुमकिन लफ्ज सुनने के आदी हैं मौलाना, और तुम सबके मुंह से हम उगला कर रहेंगे। तुम बेशक हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे ना होंगे। हमारे जिस्म का हर टुकड़ा चीख चीख कर कहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे यूं जज्बात के समुद्र में गोते मत लगा, वरना ये लहरें तुझे घसीट करती हुई दूर ले जाएंगी, जहां से किनारा भी न पा सको। मैं पूछता हूं तुमसे, तुम सबसे, इस मुल्क के सियासतदारों ने तुम्हें क्या दिया जिसके लिए तुम लोग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार? क्या दिया? इधर देख, अख्तर, जसवंत और कश्मीरी पंडित को, जो एक साथ बैठकर गुरु ग्रंथ, गीता और कुरान पढ़ते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, क्या दे सकता है तुम्हारा ये मुल्क और उसके सियासतदार? कुरान हम भी पढ़ते हैं, मगर मुसलमान होकर आप उसके मायने नहीं जानते। कुरान नहीं, कुरान शरीफ कहना सीखिए। उसकी पाक आयतों के मायने ना मालूम हो ना, तो जाइए इमामों और सैयदों से दरियाफ्त कर उसकी पाक नसीहतों की बातों की ताजीब सीखिए। अपनी गंदी जुबान बंद कर बूढ़े, हमें तेरी नसीहत की जरूरत नहीं। हम तुम्हें मजहब का वास्ता देकर एक बार और का भरोसा है, तुम लोग हमारा साथ दो। यकीन करो, हमारे वजीर आजम तुम सबको हर तरीके से माला माल कर देंगे। तुम्हारे वजीर आजम
तुम्हारे वजीर आजम मालामाल करेंगे, जो खुद दूसरे मुल्क के दरवाजों पर मदद और रोटी के लिए हाथ फैलाकर दस्तक दे रहे हैं, वो मालामाल करेगा? खामोश! हमारी रहमदिली को आवाज ना दे, याद रख तेरी कमजोरी मेरे पास है, और वही मोहरा मेरी शतरंज की आखिरी चाल होगा। हरी सिंह, जाओ लेकर आओ उस जांबाज मोहरे को जिसके आगे खिलाफत के एक एक मोहरे घुटने टेक दें। देख गौर से इस शक्ल को, पहचानता है इसे? मेरा बेटा जावेद, मेरा बेटा जावेद, मेरा बेटा जावेद, मेरा बेटा जावेद, मेरा बेटा। मेरी बंदूक के सामने से हट जा बुढ़िया, ये कोई रिश्ता नहीं पहचानती, समझी? पहचान लिया? अब ये तुम्हारा बेटा नहीं, हमारा जाबाज मुजाहिद है। नहीं नहीं, हमारा बेटा हमें पहचानने से इनकार नहीं कर सकता। बेटा इधर देख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी अम्मी। हाँ बेटा, मेरे कलेजे से लग जाए मेरे बेटे, मेरे कलेजे से। कौन माँ, कैसी अम्मी? चल दूर हट मेरे सामने से, ये नजरें नाकीस रिश्तों को कोई तरजीह नहीं देती। नाकिस रिश्ता एक ही माँ के पेट से पैदा हुए नाकिस रिश्ता होता है भाईजान। ऐसा ना कहो भाईजान, ऐसा ना कहो। यकीनन तेरी नजरें इन लोगों के खौफ की वजह से हमें पहचानने से इनकार कर रही बेटे, लेकिन इधर देख, ये तेरे अब्बू जान है जिनकी गोद में तू जाते ही खिलखिलाने लगता था, और ये गजाला और वो शन्नो जिसके साथ तू सारा सारा दिन खेला करता था। और इधर देख, ये तेरे चचा जान जसवंत अख्तर और पंडित जिनके घरों में तूने सारा सारा दिन गुजारा बेटा। क्या इन्हें पहचानने से इनकार करेगा तू? बोल बेटा, क्यों नहीं पहचानता आपको? बोल अपनी बकवास बंद कर बुढ़िया, हमारे इरादों को ख्वाबों के झरोके न दिखा। सिर्फ ये बता कि तुम लोग हमारे मंसूबों को हकीकत में बदल सकते हो या नहीं? ओए, तेरे मंसूबे, हमारे मुल्क में जंग और आतंक फैलाने के ये नापाक मंसूबे, जिस गुलजमी पर तूने जिंदगी की पहली सांस ली, वही कत्लो गाते के मंसूबे। जहां पलकर बड़ा हुआ, वहां के मासूम लोगों को गोली का निशाना बना, खून बहाने के मंसूबे। कश्मीरी पंडित, तुम साले काफिर के काफिर ही रहोगे। बहुत चलने लगी है तेरी ये जुबान, अब अगर एक लफ्ज भी निकाला तो हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। तू क्या, तेरा आका भी इस वक्त की आवाज को खामोश नहीं कर सकता। एहसान फरामोश, गलीज, दगाबाज मुल्क के हैवानों के साथ मिलकर तू अपने आप को बहुत बड़ा गाजी समझता है। याद रख, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता हुआ राष्ट्र पुरुष है।
ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिए तो भारत के लिए और मरे तो भारत के लिए। मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों से यदि कोई कान लगाकर सुने तो उससे एक ही आवाज निकलेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा तो ले, नहीं खा गोली। नहीं जावे, नहीं जावे। अरे अहमक, तू मुझ पर गोली दागी, कोई और होता तो यहीं चीड़ फाड़ डालता। पंडित, जाओ फेंकाओ पंडित को भारत माता की गोद में। कमीने, तूने मेरे चचा की हत्या की, आखिर किस लिए? तुझे तो अपना भाई कहने में भी नफरत हो रही है अब। अरे बेगैरत, तूने तो मेरी कोख में ही दाग लगा दिया। तूने क्या कर दिया जावेद? अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और हंसले दो जग के कीड़े। न जाने कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तेरी जान की कीमत देकर अपना मुंह बंद कर लिया। हंसले काश कहीं अकबर अपनी फौज को लेकर आ गया होता तो तुम्हारे जुल्म सितम का ऐसा सिला देता कि तुम्हारी रूह भी कांप जाती। कभी नहीं आ पाएगा। हमने तुम्हारी फौज को आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। आएगी तो हमारी पाक फौज आएगी। इसीलिए जज्बात की आंधियों में अपने पंख मत फैलाओ, वरना टूटकर फना हो जाओगे। मौलाना, बहुत नासाना तुझे अपने बेटे जावेद पर। देख लिया उसका पहला नजराना। ये हमारी काबिलियत का सबूत है कि हम किसी के भी दिमाग में घुसकर उसका कचरा साफ करते हैं और फिर उसे अपने मन माफिक रास्ते पर मोड़ देते हैं। तू हमारे मुल्क के भटके हुए और बेरोजगार नौजवानों को भटका कर बरगला कर अपनी साजिश का शिकार कर सकता है, मगर आज यहां हमारी मुल्क की खुददारी के लिए तेरी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उसके लिए चाहे तू हमारा कत्ल ही क्यों ना कर दे। हम तुम्हारा कत्ल भी करेंगे, तुम्हारा सर धड़ से अलग करेंगे, लेकिन उसके पहले हम वो तमाशा दिखाएंगे जिसे देखकर तुम्हारे जज्बात और जिस्म कांप जाएंगे। हरी सिंह, बांध दो सालों को दिवाली के सहारे। चल पीछे। ठीक है, क्या कर रहे हो? जावेद हमें पहचान, हमको पहचान जावेद। जावेद भाई, मुझे क्यों बांध रहे हैं? मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ। क्या कहा? बहन? ए लौंडिया, अब मेरी कोई बहन वहन नहीं। बहुत उछला कूदा करती थी ना, अब साली काबू में रहेगी। मत कैसे भाई, ये जल्लाद है जल्लाद। आने दे मेरे बेटे अकबर को, वही दो जख दिखाएगा तुझे। अब वो कभी नहीं आ पाए।
आएगा तो मारा जाएगा। अरे हरामजादा, इस बूढ़ी को क्यों छोड़ दिया? इसे भी बांधो और पार कर दो अपने पिस्तौल की सारी गोलियां इसके सीने में, तुझे तो ताकि कोई कल को कह न सके कि तूने जिनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। बुढ़िया, तुझे तो हम खुला ही छोड़े ताकि तो इन लोगों की धड़कनों को सुन सको। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, जावेद, जाकर नीचे की तरफ देख, लगता है हमारी मुजाहिद फौज आ रही है। चांद की रोशनी में साफ नजर आएंगे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम लोगों ने गोली और अल्लाहू अकबर की आवाज सुनी? ये हमारी मुजाहिद फौज का निशान है। जाहिर है हमारी फौज करीब आ पहुंची है। गोलियों की आवाज से अपनी फौज का अंदाजा बेवकूफी लगा सकते हैं। और तू बेवकूफी है। हो सकता है वो हमारी हिंदुस्तानी फौज हो जिसे हमारा अकबर लेने गया था। हमारी फौज? नामुमकिन। हमारी मुजाहिद फौज की घेराबंदी तोड़कर तुम्हारा कोई भी परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता। क्या मौला, एक गलती की तू इतनी बड़ी सजा दे रहा है मौला। मत मांगो, मत मांगो उससे रहम की भीख मत मांगो, वरना हमारी मजहबी हकीकत की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी। मत मांगो। हाँ, मांगना ही है तो हमसे मांगो। हम रहम ही नहीं और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। हथियारों की ताकत का वास्ता देकर तुम हमसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते गुल मोहम्मद। अरे सीखना है तो सीखो हमारे वजीर आजम से, उनकी दोस्तानी नीयत, इंसाफ पसंदगी और दानिशमंदी से, जिनकी दुनिया की सारी ताकतें तारीफ करते नहीं थकती। तुम हमारे वजीर आजम के बारे में क्या जानते? मुंह में अल्लाह और बगल में छुरी, और तुम लोग भी उसके नक्शे कदम पर चल रहे हो। आपका कयास ठीक था हमेशा। मुझे हमारी फौज मुजाहिदीनी लिबास में ऊपर आती दिखी। आफरीन, आफरीन, तेरी इस खबर से हमें बेइंतहा खुशी हुई। जाओ अपने मुजाहिदों को लेकर उनकी मदद के लिए और उन्हें बाइज्जत यहाँ लेकर आओ। आपके कहने से पहले ही मैंने उन्हें हुक्म देकर नीचे भेज दिया है, आते ही होंगे। शाबाश, अब हम कुछ भी करने को आजाद हैं। गुलामों के लिए थोड़ी सी आजादी भी उन्हें पागल करने के लिए काफी है। और अब मैं पागल हो रहा हूं अपने सामने इन कश्मीरी हसीनाओं को देखकर। महीनों से भूखा था, आज जी भर के इनके जिस्म से खेलूंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। तू सही कहता है। एक काम कर, इनमें से एक को तू चुन ले और दूसरे से मैं खेलूंगा। पहले अपनी पसंद चुन, अपनी पसंद चुन। मेरी पसंद तो इस बूढ़े की खुश मिजाज चहकने वाली तितली है। और मेरे लिए ये खामोश कबूतरी ही काफी है। मुझे याद है एक दिन इसने मेरा हाथ छुड़ाया था। छोड़ो, ओए गुल मोहम्मद, गुल मोहम्मद, एक कदम भी अगर हमारी बेटियों की तरफ बढ़ाया तो वह गुरुजी सो गर्दन काट दूंगा तेरी। कुत्ता, जी डालूंगा तुम्हारे सीने का और पी जाऊंगा तुम्हारा खून। बहुत ताकत है इस बूढ़े जिस्म में। तो पहले इनके जिस्म को ही निचोड़ डालते हैं, फिर इन लड़कियों की इज्जत को निचोड़ेंगे। इनकी धरती में जन्मा हिंदुस्तान जिंदाबाद चलूंगा। बदल की
जालिमो, खुदा का कहर तुम पे नाजिल हो, इन्हें छोड़ दो, बख्श दो। शेरों को पिंजरों में डालकर तुम अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो गुल मोहम्मद। अगर हिम्मत है तो हमारा हाथ खोल कर देखो, हम तुम्हारी हैवानगी का क्या सिला देते हैं। मरहबा मरहबा, इस बूढ़े की जिंदा दिली काबिले तारीफ है। मत मारो, मत मारो। हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे हाथों की गर्मी बर्दाश्त कर सके। राम की भीख खाकर गुनाह मत करो। वो देखो, जिसे तुमने पैदा किया तो दूर खड़ा हंस रहा। मत मारो, रहम करो, मत मारो, दया करो। रहम ही नहीं, करम की भी उम्मीद कर सकते हो। अब भी अपनी जिद छोड़ दो, हमारा साथ देने का वादा करो। हमारे मुल्क का साथ दो। वादा? और वो भी उस मुल्क के सियासतदारों, मुजाहिदों और खासो आम आवाम से जिसका कोई इमाम ही नहीं। अरे तुम जैसे मुसलमानों ने तो हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों में इतनी नफरत भर दी है कि हम तुमको मुसलमान मानने से ही इनकार करते हैं। नाराज है तुम जैसे मुसलमानों पर। तुम्हारा ज़मीर तो मरे हुए सुअर के गोश्त से भी ज्यादा बदबूदार है। छोड़ देता हूँ, वो भी चंद लम्हों के लिए। इसने मेरा खून गर्म किया है, पहले उसे मैं ठंडा करूँ। मेरी संभाल, मेरे करीब आ, मेरी चुलबुली। मेरी भी संभाल। और अकल के अंधे करीब कैसे आएगी? पहले हमें खोल तो सही। अरे साथ है क्या रात? तू भी जानती सच्ची उस कमीने। अब एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो गोलियों से खून कर रख दूंगी। अपने हाथ ऊपर कर, चेहरा उधर कर। सन्नो, नहीं सन्नो, मैं कहता हूं बंदूक नीचे कर। सन्नो नहीं, मैं कहता हूं बंदूक नीचे कर। आप घबराइए मत, मैं इनके जिस्म को छलनी कर दूंगा। शर्मा मेरी बात मान। खबरदार जावेद भाईजान, बंदूक नीचे कर। अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ भी तुम्हारे खून से रंग जाए। मैं जानता हूं तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकती। मैं कहता हूं बंदूक नीचे कर। ये नहीं चला सकती तो क्या मैं तुझसे बंदूक चला सकती हूँ? हरामी कहीं के। हराम जादो, तुम लोग हमारी बहनों की इज्जत लूटते चले थे। मैं तुम्हारे बहकावे में आके न जाने क्या करने चला था। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो खल्ली कर दूंगा तुम्हारे जिस्म को। जावेद, तू पागल तो नहीं होगा? तू हमारा मुजाहिद है। पागल था मगर अब होश में आ गया हूँ। तो हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे मुजाहिद। तुम्हारा मुजाहिद कभी नहीं। जावेद भाईजान, क्या फिर कोई फरेब का नया तरीका इजाद किया है? मत कर यकीन शंडो इस फरेबी पर। उतार दे सारी गोलियां इसके जिस्म पर। तुम बेशक सारी गोलियां मेरे जिस्म में उतार दो, मगर पहले इन लोगों को खोलकर आजाद करो। जाओ। हाँ, गदाला और अम्मी, आप जसवंत चचा और अब्बू को रिहा
कीजिए। जल्दी। तुम दोनों इधर चलो, चलो। वो उधर चलते चलो। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, सीधा खड़े रहो। या खुदा, ये सब क्या माजरा है? हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे बेटे। नहीं अम्मी, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। भटका मुसाफिर अब ठिकाना पा गया है। आपका जावेद अब घर आ गया है। अब मैं इन बरसातों की गिरफ्त से बाहर हूं। मेरे जैसे न जाने कितने नौजवानों को वतन से दूर ले जाकर इन लोगों ने उनके दिलो जहन में जहर भर दिया। मगर आज अपने वतन की मिट्टी की खुशबू ने और इनकी वहशी हरकतों ने मुझे होश में ला दिया है। चाचा, चाचा ये लीजिए मेरी बंदूक। पहले मुझे, फिर इन दोनों को उतार दीजिए मौत के घाट। लीजिए मेरी बंदूक। नहीं चाचा, हाँ गजाला, तू अपने शिकार को खा और मैं अपने शिकार का भेजा खाऊंगी। माफ कर दो बच्चों, माफ कर दो बच्चों, बच्चों। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो। तुम्हें हमारी फौज ने चारों तरफ से घेर लिया है। हमारी फौज ने अब तुम सबको घेर लिया है। अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब हम ही नहीं, हमारी पूरी फौज तुम्हारे जिस्म से खेलेगी और ऐश करेगी। और इस लौंडे जावेद को तो मैं घसीट घसीट कर मारूंगा। अपनी बहनों को देखकर क्रिकेट की तरह रंग बदल लिया। हम दगाबाजों को सबसे पहला अपना निशाना बनाते हैं। खबरदार, सब लोग अपनी अपनी बंदूकें फेंक दो। खबरदार, बंदूकें फेंक दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। हमारी फौज ने तुमको चारों तरफ से घेर दिया है। हमारी फौज ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। बोल मोहम्मद हरी सिंह, तुम भी अपनी बंदूकें फेंक दो। हथियार नीचे, हथियार नीचे, वेपन डाउन, हथियार डाउन। पर तुम तो हमारी मुजाहिद फौज हो। हमारी मुजाहिद फौज हो। अपने मुल्क के मुजाहिद हरामजादो, गौर से देखो इस चेहरे को। हम तुम्हारे मुल्क के मुजाहिद नहीं, हिंदुस्तानी फौज के जवान हैं और मैं हिंदुस्तानी फौज का कमांडर अकबर खान। तो हमारी मुजाहिद फौज कहाँ गई? हमने उन्हें गोलियों से भूल दिया और उनके लिबास पहनकर हम यहाँ आ गए। ये फरेब नहीं, ये तुम्हारे फरेब की एक बंदगी है। अब्बू, अब ठीक तो है ना अब्बू? चल गजाला, इन लोगों को दोज़ख का रास्ता दिखाते हैं। नहीं, इनको छोड़ना मत गजाला, मार डाले सन्ना, मार डाल सन्ना इनको, डाल इनको। लोग इस बात की इजाजत नहीं देते। हमारे अखलाक इस बात की इजाजत नहीं देते। सरेंडर, सरेंडर। हथियार नीचे, हथियार नीचे रखो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हथियार नीचे।
मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। अम्मी, हाँ बेटा, अपनी कैद में इन लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी माँ। हमें मारा, धोखा रखकर इस्लाम और मजहब का गलत मतलब समझाया। मेरे जैसे कई नौजवानों के दिलो दिमाग में अपने वतन और दूसरी कौमों के खिलाफ जहर भर दिया। मगर मैं अब इनकी कैसे आजाद हूँ अम्मी? हाँ बेटा, मैं इनकी कैसे आजाद हूँ? हाँ बेटा। अब्बू, हाँ बेटा बोल। मुझे माफ कर देना अब्बू। मुझे भटक गया था। मगर मेरे जैसे कई बेटे आज भी इनकी कैद में हैं। उनकी माँ अपने बेटों का इंतजार कर रही है अम्मी। हाँ बेटा, हमें उनको लाना होगा। लाएंगे, हम दोनों मिलकर लाएंगे उनको। हमें उनको लाना होगा। वो देखो कितनी शान से लहरा रहा है हमारे वतन का तिरंगा। मेरा तिरंगा, भारत माता की जन्नत की है तकदीर, ये तकदीर न देंगे, हाथों में किसी गैर के तकदीर न देंगे। कश्मीर है भारत का, कश्मीर है भारत का,